वाणी सिद्ध फकीर है ये। वाणी सिद्ध फकीर, वाणी सिद्ध फकीर है, जंगल में रहते हैं। जब हम इनके साथ यात्रा पे चलते हैं तब भी ये पेड़ों के नीचे कार को रुकवा करके और विश्राम करते हैं। शहर में ज़्यादा नहीं रुकते हैं। हालांकि दिल्ली वगैरह हम सत्संग करने जाते हैं, लेकिन सुबह 4 बजे हम दिल्ली को छोड़ देते हैं। तो वाणी सिद्ध फकीर है, इनकी वाणी में ही सिद्धि है, जो कह दिया सो हो जाता है। और इसलिए बहुत सारे लोग डरते भी, मतलब भला तो होता ही है। एक और है, जैसे आपने कबीर की वाणी में उलट बांसी होती है, कहना कुछ और होना कुछ। संतों में मैं गया हूँ और आश्चर्य और सुखद आश्चर्य की बात यह है कि जब कोई भी पेशेंट लाइलाज हो जाता है, जैसे एम्स हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ से मरीजों को ऑक्सीजन पर सिलेंडर लगा हुआ यहाँ लाते हैं और महाराज कहते हैं कि इसको हटाओ, सिलेंडर को हटाओ। परिजन डरते हैं कि मर जाएगा हमारा मरीज, लेकिन मेरा स्वयं का प्रैक्टिकल है। इसी दरबार में रात में आया मरीज, सत्संग चल रहा था, उसको उसका सिलेंडर हटाया और उसने 2 रोटी खाई। यानी कि डॉक्टर ने उसको हाँ, वेंटिलेटर पर जो मरीज थे, ऐसे लोग यहाँ आते हैं। मतलब जहाँ दुनिया में किसी का कोई इलाज नहीं, उनका इलाज यहाँ किया जाता है। हर महीने की पंचमी को यहाँ लगातार सत्संग होता है, देसी घी का भंडारा होता है। पंचमी वाले हर पंचमी को, हर महीने। तो भक्तों को कब आना चाहिए? भक्तों को देखिए, वैसे तो दरबार 24 घंटे खुला ही रहता है बाबा का, 12 महीने लोग आते हैं, लेकिन पंचमी पे विशेष रूप से लोग आते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं एक ऐसे चमत्कारी दरबार के पास में। एक ऐसे चमत्कारी दरबार में हम यहाँ पर आए हैं, जो कि राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट से महज करीब 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर हम आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन कराते हैं। कहा जाता है कि इस दरबार के अंदर, जिस दरबार में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर कोई भी सच्ची आस्था, श्रद्धा से आता है, उनकी सभी मुरादें पूरी होती है। मेरे साथ में यहाँ पर, आप उधर की तरफ देख, बार कैमरा घुमाकर दिखाइए, महंत श्री प्रभाती नाथ गुरुजी मौजूद हैं। और यहाँ पर जो दिव्य दरबार देख रहे हैं आप चारों तरफ, ये दरबार जो विराजमान महाराज है महंत श्री प्रभाती नाथ जी, और यहाँ पर काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं। कहा जाता है कि भाई यहाँ पर जो भी मन्नत मांगी जाती है सभी पूरी होती है। मेरे साथ में यहाँ पर भक्तगण मौजूद है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो कौन सी जगह से आए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस दिव्य दरबार के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेहंदीपुर टोड़ा भीम से आया हुआ हूँ जी, और काफी समय से 50 साल से कम आ रहा हूँ। यहाँ श्रद्धा से जो भी भक्त कैसी तरह की मनोकामना हो, ऊपरली पराई हो, दुख दर्द हो, बगैर दवा के बाबा बेड़ा पार करते हैं, अगर आत्मा सच्ची हो। बगैर दवा के ही सही कर देते हैं। ऐसा क्या चमत्कार है? इनकी भक्ति का चमत्कार है। इनकी भक्ति का चमत्कार है। दिल्ली से बहुत दूर से, हरियाणा से, पंजाब से, सब जगह से आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई पैसा वगैरह लेते हो? नहीं इनका। अच्छा, हम कोई 2 पैसा मांगते नहीं किसी से। बाबा साहब, एक चीज और जानना चाहेंगे कि इस दिव्य दरबार के बारे में आप बताते हैं कि भाई बाबा साहब यहाँ पर पैसा भी नहीं लेते। आप कितने दिन से जुड़े हुए हैं? मेरे को 54 साल हो गई। 54 साल हो गए। हाँ, और बाबा यहाँ पर कितने दिनों से विराजमान है? ये यहाँ पे आए हुए इनको 58 साल होगी। पहले कलसाड़ा थे। कलसाड़ा थे। यानी कि 58 साल से यहाँ लोगों की सेवा कर रहे हैं। गांव भीतर नहीं गया आज तक। गांव में इसी काम को, गांव में कोई जरूरत होती है सब यही पूर्ति होती है बाबा की। अच्छा, अपना भी शुभ नाम जानना चाहेंगे? नाम तो बाबा का है। मेरा गांव यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ता है, काली पहाड़ी गांव है, सज्जनपाल नाम है। बाबा के मैं 17 साल से आ रहा हूँ। जो भी बाबा आके मांगता है सच्चे मन से, उसकी सब मनोकामना पूरी होते हैं। और बाबा की भगवती में बाबा का आशीर्वाद कर दिया ना, पर उसका बेड़ा पार होता है। कहने का मतलब भभूति में ही ऐसा चमत्कार है कि सारे काम पूरे हो जाते हैं। हम और भी लगातार लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे, वो सच उजागर करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या है इस दिव्य दरबार के अंदर, ऐसी क्या शक्ति है, ऐसी कौन सी जड़ी है जो बाबा घोट कर पिला देते हैं और जो भक्त यहाँ पर खींचे चले आते हैं। आइएगा और जान लेते हैं यहाँ पर। जो बाबा कह दिन कोई बात नहीं, बात बारिश अभी होएगी कभी बारिश होएगी, इतनी बाबा। अच्छा, बारिश भी बता देते हैं? सब कुछ बता देते बाबा।
इलेक्शन का बता दिया उसका, आपकी जो सरपंच बना उसके 50 वोट भी नहीं थे, कहते हैं ये इसको खड़ा कर दो ये जीतेगा। मैं और तो वो खुद यहाँ जीता पर कहीं पर ना, जिस लाइट नहीं आ रही होती तो कहता भाई आरती को टाइम लाइट आ वाली, तुरंत लाइट आ जाती थी। तुरंत लाए, यानी कि भविष्य करता है। अभी और भी हम भक्तों से जानना चाहेंगे, एक बार बंद कर दीजिए। नमस्कार बाबू जी, क्या नाम है अपना? मेरा बबरी नाम है जी। बबरी नाम है, कौन सी जगह से अपन आए हैं? झज्जर जिला, हरियाणा से, जहाजगढ़ गांव। हरियाणा से यहाँ पर आए हैं, क्यों? बस अपने गुरु जी का अपना दर्शन करने आ जाते हैं। गुरु जी के दर्शन करने क्यों आते हैं आप? राजस्थान कहाँ, हरियाणा? फिर राजस्थान के और आगे पहाड़ा मोहतवा भी जाते हैं। कारण बता दीजिए आप, तो हम इस वजह से आते हैं यहाँ पे। गुरु नाम सबसे बड़ा चीज है, गुरु से बढ़कर कुछ नहीं है, और गुरु का उस पर हम चलते हैं। यहाँ और पर हमारे को सब क्या है कि सुख शांति है। सब किसकी सुख शांति? कैसे, कितने दिन से जुड़े हुए हैं इस दरबार से आप? इस दरबार से मेरे को लिए 33 साल। 33 साल से इस आप अखंड ज्योति जो यहाँ पर चल रही है हाँ, उससे जुड़े हुए हैं। हाँ जी। तो क्या कुछ अभी कभी आपके साथ चमत्कार हुआ है? मैं तो अपने घर के बारे में बता सकता हूँ जी बोलिए आप। बच्चा था, बच्चा नौकरी लगा दिया जी। 3 लड़की थी, तीनों लड़की अच्छे नौकरी वालों घरों में, अच्छे घरों में चली गई। मैं गरीब आदमी था, अरे अपने पेट भर कर रोटी खा रहे गुरु महाराज की नहीं दया। बाबा, ऐसा तो नहीं है कोई कड़क स्वभाव के हो, कुछ ऐसा तो नहीं है। वो तो सुबह हम जानते हैं ना क्या अंतर्यामी क्या चीज है। देखिएगा, वो तो ऐसा हम जानते हैं कड़क से क्या है क्या बाबा नहीं। साहब, नाराज होने की नहीं, बात नाराज। नहीं है। आपको इस वीडियो के माध्यम से देश दुनिया में लोग सुन रहे हैं। इस चमत्कारी दरबार के बारे में जानना चाह रहा हूं मैं। यहाँ पर हर किसी का मन टटोलना चाह रहे कि इस चमत्कारी दरबार के अंदर ऐसी क्या खूबी है, क्या जड़ी पिलाते हैं महाराज जी जो अपने आप भक्त खींचे चले आते हैं। बाहर से आपने कड़क दिख रहे, बिंदर से अंदर से एक शील संतोष है। भैया भैया उधर। अच्छा, मेरे साथ में यहाँ पर इस दरबार से जुड़े हुए काफी भक्त मौजूद हैं। अंकल जी भी मौजूद है। सर, अपना भी शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा मोहन खटीक है, भिवानी हरियाणा से हूँ जी मैं। आप भी हरियाणा से आए जी, हैं? और 35 साल से गुरु महाराज के चरणों में अपनी हाजिरी दे रहा हूँ। अच्छा तो गुरु जी ने एक तो पहला चमत्कार मेरे को चंद्रा स्वामी के वहाँ भेजा था दिल्ली। अच्छा। बालकनाथ जी उस टाइम जीवित थे, बड़े बड़े बालकनाथ जी। मैं और बालकनाथ जी बाइक से जा रहे थे, तो बालकनाथ जी की चलाते चलाते आंख लग गई, और हमें ये पता नहीं आंख किस टाइम लगी। बाइक बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, जब बिल्कुल खुला रोड आया तो बाइक पार्टीशन से टकरा रही थी, कभी इधर कभी उधर। ये 1.5-2 किलोमीटर तक हादसा हुआ। तो गुरु महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि दोनों बच्चे गए मेरे। तो यहीं से गुरु महाराज ने चिलम लुक लिकड़ती हुई बालकनाथ जी के लगाई हाथ के ऊपर, और बालकनाथ जी के हाथ में फाले हो गई। उसी टाइम उनकी आंख खुल गई, और उसी टाइम मेरी भी जबान खुल गई। मेरी भी जबान का ताला लग गया था चिलम लगाने से पहले तक। अच्छा। तो फिर मैंने गुरु महाराज बालकनाथ जी को बोला, गुरु जी मुँह मा धो लो और चाय पी लो। मैं अब तो नहीं होगा। बोला ना, अब मैं ठीक ठाक चलाऊंगा। ये देख गुरु जी ने वो भी चमत्कार करा मेरे साथ। तो एक तो ये चमत्कार, और दूसरा मेरा भाई 2013 के अंदर बिल्कुल डेड घोषित हो चुका था। समाज के अंदर ये कोई कहने वाला नहीं था कि ये बच्चा बचेगा या नहीं बचेगा, लेकिन गुरु महाराज की ऐसी मासीम कृपा हुई, मैंने इनके चरणों में प्रार्थना टेकी घर से ही, तो वो बिल्कुल बच्चा मेरा भाई ओके हो गया। तो मैं 2 महीने बाद यहाँ पंचमी पे आया, तो मैंने गुरु महाराज के प्रार्थना लगाई। मैं गुरु जी ऐसे बोला, बेटा तेरा आज्ञा तो देवते झुक गए, और इतनी बात कह के गुरु जी ने प्रसन्नवाचक लगा दिया। परिवार में पूरी तरह से सुख शांति है, किसी प्रकार के कोई मतलब दिक्कत नहीं है। अपना मजदूरी भी करके खावा तो बहुत बढ़िया ढंग से खाना दे। कहाँ हरियाणा, कहाँ राजस्थान, कैसी घटना घटी कि बाबा के प्रति आप लीन हो गए, उस परमात्मा में लीन हो गए, गुरु जी को ही सब कुछ मानने लगे? क्या गुरु जी कोई पैसा वैसा लेते हैं क्या? नहीं, पैसा वैसा कुछ नहीं लेते, तो भाव होता गुरु शिष्य का जी। तो उस भाव से जुड़े हुआ पूरा परिवार ही हमारा तो जुड़ा हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है जी। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। यहाँ पर और भी यहाँ पर भक्त मेरे साथ में मौजूद हैं। यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं। बताया जाता है कि भाई यहाँ पर एक भभूति की ऐसी चमत्कार है, उस भभूति के यानी कि स्पर्श होने मात्र से लोगों के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इस चमत्कारी दिव्य दरबार के मैं अंदर आया हुआ हूँ। तमाम जानकारियों से मैं आपको अवगत कराऊंगा। मेरा निवेदन है सभी से जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ये राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट से करीब करीब महज 40 से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, और ये आश्रम
शिव गोरक्ष नाम से मशहूर है। और यहाँ पर जो महंत जी है वो है श्री परबाती नाथ जी, जो अभी भी जीवित है। और मैंने उनको आपको इस वीडियो में दर्शन भी कराए हैं, दिव्य दर्शन। वैसे तो वो किसी से जल्दी सी बात भी नहीं करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या उसकी परमात्मा की कृपा थी, दो शब्द हमसे भी बोल लिए। मेरे साथ में और भी भक्त यहाँ पर मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम जानना चाहेंगे अपना भी? मैं रूप किशोर शेजवाल, भरतपुर से आए हैं आप। मैं जिससे पूछ रहा हूँ, कोई हरियाणा, कोई भरतपुर, क्या बात है? देखिए, ये तो गुरु की महिमा है और गुरु के महिमा के प्रति लोगों का सचेत होना और गुरु की अनुकंपा बरसना इसीलिए खिंचलाती है भक्तों का सैलाब गुरु अपने दरबार में, यही है। क्या आपके साथ भी कभी कोई चमत्कार हुआ है क्या? देखिए, सबसे बड़ा चमत्कार तो ईश्वर के अंदर और गुरु के अंदर आस्था होना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। आस्था रखिए, अपने आप स्वतः ही चमत्कार होने लगते हैं। सारी चीजें आस्था रखिए बस। मेरे साथ में यहाँ पर और भी भक्त मौजूद है, अपना भी शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम है संत लाल नावरिया। मैं पंजाब से आता हूँ, अच्छा, पंजाब से आए हैं जिला आप? फरीदकोट। मेरा गांव है जैतो मंडी, जिला फरीदकोट जी। तो मैं 10-12 साल से बाबा का शिष्य हूँ। हर साल मेले पे आता हूँ। बहुत कृपा रहती है इनकी, कई अड़े हुए काम मेरे सिद्ध करते हैं। क्या कुछ बाबा पैसे वगैरह लेते हैं या कैसे? नहीं, पैसे के तो बहुत दूर है, ये तो बड़े मस्त आदमी, पैसे के तो काम ही नहीं इनके पास, श्रद्धा के भूखे हैं बस। अच्छा, श्रद्धा के भूखे हैं। यहाँ पर आप करीब 8-10 साल से जुड़े हुए, 10-12 साल से इस आश्रम से जुड़े हुए हैं। और बाबा के अंदर क्या खासियत है ऐसी? बस इनका जब चेहरा देखते हैं तो सारी समस्याएं आप ही हल होने लगती है। आप ही हल होने लगती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। अभी मैं और भी भक्तों से बात कराऊंगा। यहाँ पर दूर दराज से लोग आए हुए हैं और यहाँ पर डॉक्टर हुकम सिंह निर्भय, रिटायर्ड प्रिंसिपल, गवर्नमेंट आरआर कॉलेज अलवर, राजस्थान जी। हम ये जानना चाहेंगे कि इस दिव्य दरबार के अंदर क्या खासियत है कि जो लोग इस तरह से, जैसे चुंबक के पास लोहा खींच के आता है, इस तरह से यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जिस भी मैंने भक्त से बात की है वो ये कहता है कि भाई मेरे साथ ये चमत्कार हुआ, मेरे साथ ये चमत्कार हुआ। क्या कारण है इस दिव्य दरबार का? देखिए, भक्ति में शक्ति होती है। भक्ति में डिग्रियों का, पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं। महाराज प्रभाती नाथ जी आज से 60 वर्ष पहले, लगभग 60 वर्ष पहले इस स्थान पे आए थे जहां आप खड़े हैं। ये शमशान है। अच्छा, शमशान भूमि है जिसको हाँ। स्वर्ग आश्रम बोला जाता है। हाँ, ये शमशान है और अब ये दुनिया का शरण स्थल है। अब दुनिया का शरण स्थल है। अच्छा। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र ऐसे प्रांत हैं जहां लगभग 35 साल से मैं महाराज के साथ संगत में हूँ। इन प्रांतों में मैं गया हूँ और आश्चर्य और सुखद आश्चर्य की बात यह है कि जब कोई भी पेशेंट लाइलाज हो जाता है, जैसे एम्स हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ से मरीजों को ऑक्सीजन पर सिलेंडर लगा हुआ यहाँ लाते हैं और महाराज कहते हैं कि इसको हटाओ, सिलेंडर को हटाओ। परिजन डरते हैं कि मर जाएगा हमारा मरीज, लेकिन मेरा स्वयं का प्रैक्टिकल है। इसी दरबार में रात में आया मरीज, सत्संग चल रहा था, उसका सिलेंडर हटाया और उसने 2 रोटी खाई। यानी कि डॉक्टर ने उसको हाँ, वेंटिलेटर पर जो मरीज थे, ऐसे लोग यहाँ आते हैं। मतलब जहाँ दुनिया में किसी का कोई इलाज नहीं, उनका इलाज यहाँ किया जाता है। माता भगवती, आपने तांत्रिक चंद्र स्वामी का नाम सुना होगा, वो अनेकों बार यहाँ आए। तो क्या बाबा भी तांत्रिक है? नो, तांत्रिक नहीं है, ये अवघड़ फकीर है, अवघड़ स्वरूप है इनका। और अघोर तपस्या किया 21 वर्ष तक। और अघोर तपस्या, जितनी तपस्या है उन सब में कठिन तपस्या है और श्रेष्ठ तपस्या है। तो इनके मुख से जो वाणी निकलती है, वाणी सिद्ध फकीर है। वाणी सिद्ध फकीर, वाणी सिद्ध फकीर है। जंगल में रहते हैं। जब हम इनके साथ यात्रा पे चलते हैं तब भी ये पेड़ों के नीचे कार को रुकवा करके और विश्राम करते हैं। शहर में ज़्यादा नहीं रुकते हैं। हालांकि दिल्ली वगैरह हम सत्संग करने जाते हैं, लेकिन सुबह 4 बजे हम दिल्ली को छोड़ देते हैं। तो वाणी सिद्ध फकीर है। इनकी वाणी में ही सिद्धि है। जो कह दिया
सो हो जाता है। और इसलिए बहुत सारे लोग डरते भी, मतलब भला तो होता ही है। एक और है, जैसे आपने कबीर की वाणी में उलट बांसी होती है, कहना कुछ और होना कुछ। तो कोई अच्छे से कोई मरीज आया, परेशान व्यक्ति आया के ढोकदीर महाराज ने उसकी कमर में जोर से थप्पड़ मारा। अच्छा। तो जो नया व्यक्ति है वो ये मानता है कि ये कैसे साधु है, मतलब ठोक दिया, पीट दिया, या उसको आक्रोशित वे में उसको गाली स्वरूप, धमकाने स्वरूप कह दिया, चल यहाँ से, साला कहाँ से आया। अगर ऐसा किसी के साथ कर दिया तो जो ना समझ है, नया है, वो तो समझेगा कि बाबा कैसा है यार, गाली बकता है, और मेरे कमर में थप्पड़ मार दिया, गाल पे मार दिया। लेकिन वो उसको समझ में तब आता है जब वो घर जाता है। अगर व्यापारी है तो उसको लाभ होगा, अगर उसके बीमारी है तो उसका इलाज होगा। और मैं स्वयं बॉम्बे इनके साथ था, एक ऐसा ही परिवार था जो बड़ा परेशान था। उस परिवार को ऐसे ही एक एक थप्पड़ दे करके 3 आदमी थे, तीनों को सही कर दिया। और मुझसे तो सिर्फ ये कहा, भाई डॉक्टर साहब गाड़ी में पटक इनको। मुझे मन का महाराज क्या लोग तुझसे कह रहा हूँ ना, तू तो क्या पटक। मन का महाराज पटक लिया, मैं नहीं जानता क्या पटका था। और जिस इस परिसर में जहाँ आप हैं, ये नाव अभी भी ये शमशान भूमि है, लेकिन अब ये इतना पवित्र स्थान है कि जो लोग बड़े बड़े असाध्य रोगों से, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, उस तरफ इशारा करूंगा तो आप ये कहेंगे कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भूत प्रेत और इनमें विश्वास करता है। लेकिन सुनो, जिसके पैर ना फटी विवाही वो क्या जाने पीर पर है। ये विज्ञान अलग है और ये विज्ञान का भी विज्ञान है, और इसको सिर्फ वही जानता है जो इस रास्ते पर चलता है। अच्छा, दर्शक गण कुछ ऐसा भी जानना चाहेंगे, कोई भाई इस दिव्य दरबार के अंदर आना चाहता है तो कोई वार वगैरह है या फिर क्या सिस्टम है? देखो, यहाँ पिछले 50 वर्ष से तो ये मेला भर रहा है। बैसाख बदी नवमी जी का होता है हमारा, यानी अप्रैल के महीने में बैसाख आता है जी। और हर महीने की पंचमी को यहाँ लगातार सत्संग होता है, देसी घी का भंडारा होता है पंचमी वाले हर पंचमी को, हर महीने। तो भक्तों को कब आना चाहिए? भक्तों को देखिए, वैसे तो दरबार 24 घंटे खुला ही रहता है बाबा का, 12 महीने लोग आते हैं, लेकिन पंचमी पे विशेष रूप से लोग आते हैं, हर पंचमी। तो क्या कुछ यहाँ पर विशेष कोई भोग प्रसाद वगैरह कुछ लगता हो, जो भक्त आपको इस वीडियो के माध्यम से इस दरबार को, दिव्य दरबार को देख रहे हैं, वो आना चाहे? हाँ। और मैं तो सभी से कहूँगा कि जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, एक बार यहाँ पर विजिट जरूर करें। बिल्कुल आना चाहिए, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। हर पंचमी को, और अपने अलवर जिले के सभी नेतागण, माननीय अपने चांदनाथ जी सांसद थे, वो अनेकों बार यहाँ आए। बालकनाथ जी सांसद और वर्तमान में विधायक है, जसवंत जी, जितने भी एमएलए हैं अलवर के, भंवर साहब, टीकाराम जोली साहब, भूपेंद्र यादव साहब, ललित यादव साहब, डॉक्टर मनोज राजौरिया सांसद धौलपुर, मदन दिलावर कैबिनेट मिनिस्टर, ये लोग अक्सर यहाँ आते रहते हैं और जो बाबा के बारे में जानते हैं, और जो एक बार आ गया सर, वो बार बार यहाँ आता है। बार बार आ गए। यहाँ पर मेरे साथ में और भी भक्त जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम दो मिनट चर्चा कर लेते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। बाबूजी, आपका भी शुभ नाम जानना चाहेंगे? मनोज कुमार बड़गुजर, व्याख्याता शारीरिक शिक्षक हूँ, बुटोली जी। अपन इस दिव्य दरबार से कितने दिन से जुड़ रहे हैं? मैं यहाँ से करीब 20-25 साल से जुड़ रहा हूँ। क्या कुछ खासियत है इस दिव्य दरबार की? यहाँ पे जो अपनी मन्नत मांगने आते हैं वो सारी मन्नतें पूरी होती है, मैं तो ये जानता हूँ। और जो भी अपनी कोई बीमारी है, किसी परेशानी से आते हैं, वो शांति मिलती है, यहाँ पे शांति मिलती है। तो देखिएगा, मैं यहाँ पर इस दिव्य दरबार के अंदर आया हुआ था और यहाँ पर ये भक्त 35 साल से जुड़े हैं, कोई 10 साल से जुड़े हैं, कोई 50 सालों से जुड़े हैं, काफ़ी, और अनेक राज्यों से यहाँ पर लोग मत्था टेकने और बाबा के दर्शन करने आते हैं। दोस्तों, मैं ये चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की तमाम जो लेटेस्ट खबरें हम डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके।
हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।